सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं। प्रायिकता के सवाल हैं। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों का निम्नलिखित अंक अंकित है ए बी सी डी ई ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त हो डी प्राप्त हो, प्रायोरिटी ज्ञात करना हमें। हम जानते हैं प्रायिकता का जो सूत्र होता है ई बराबर एन बटे एन एस होगा। सेकंड में भी हम कहेंगे प्रायिकता ज्ञात करना, तो ई का जो सूत्र होता है वो एन बटे एन एस होगा। एन एस क्या है देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ एन एस का मान 6 रखते हैं। सही है। पहला को कहना है ए प्राप्त हो, हम देख रहे हैं इसमें ए प्राप्त प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि जो अनुकूल परिस्थिति है वो 2 है, एक और एक, 2 बार ए आ रहा है तो हम ऊपर 2 लेते हैं। सही है। हमने देखा ये पासा था, उसकी फलके पर ए बी सी डी ई ए इस टाइप के अंकित हैं, तो हम देख रहे थे कि ए 2 बार अंकित है, इसलिए हमने अनुकूल परिस्थिति में 2 ले लिया है, यानी का मान 2 रख दिया। सही है। इसको काटेंगे हम 2 एकम 2 2 दिया 1 बटे 3 होता है। दूसरा हम करेंगे तो एन एस का मान तो हमारे पास कितना आएगा देखिएगा 3 और 3 6 है, तो 6 दिया हमने। क्लियर। एन ई क्या है वो कहना डी प्राप्त हो, तो डी इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो डी 1 है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सवाल नंबर हमारा 2 7 पे सवाल नंबर 2 है। मैंने सवाल में संख्या में लिखी, सवाल नहीं लिखा है। हम बिजली उपकरणों को और जीवन काल दे रखे थे, हमें बहुलक ज्ञात करना था। तो ये जो सारणी है, इस सारणी में हमें बहुलक ज्ञात करना होता, कुछ नहीं करना पड़ता है। माध्य का करना पड़ता है, माध्यिका में करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें अलग से सारणी नहीं बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जब भी बहुलक की बात होती है तो बहुलक का हम सूत्र लिख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताया आपको बहुलक ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करने का तरीका। हम लिखते थे धन के पीछे बटे की धन लिखते थे हम, और ऊपर 2 बार एफ लिखते थे, नीचे 3 बार एफ लिखते थे। ऋण लगाते थे, यहाँ 2 लगाते थे, वो टैक्स होता था, और ये 10 लिखते थे ऊपर सफिक्स में, यहाँ 102 लिखते थे। सही है। ये सूत्र होता था हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये एल F1 F0 F2 क्या होते हैं, क्या होते हैं, हम इसको देखते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ लिखा मैंने 12 मरतबा वाले कॉलम में 12 मरतबा वाली ये इस लाइन में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस लाइन में सबसे बड़ी संख्या हमें 61 दिख रही है। इसको गोला बनाया हमने, जे F1 होता है। क्लियर। इसके जस्ट पहले वाला F0 होता है, इसके बाद वाला F2 होता है। यहाँ पर ये जो वर्गमंडल था निम्न सीमा जे L 60 और F देखो 20 का अंतर है, इसका मान 20 होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ H बराबर 20, L बराबर 60, F0 बराबर 52, F1 बराबर 61 और F2 बराबर 38। ऐसे हमने लिखा। अब मान रखेंगे हम, L का मान 60 है, धन बटे की लाइन हमने खींचते हैं, ध्यान रखना धन के बाद बटे की लाइन खींचना, और धन की ये लाइन रहती है इसकी सीधी बटे की लाइन खींचो, गलती नहीं होगी आपसे। F1 क्या था हमारे पास 61 था, F0 क्या था हमारे पास 52 था, 2 गुणे F1 का मान 61, F0 का मान 52 और F2 का मान हम देख रहे हैं 38, और S देख रहे हैं कितने का अंतराल है, 20 का है, 20 देख रहे हैं। अगले पद में 60 धन, यहाँ देखिएगा यहाँ 11 से 2 तो 9 बचेंगे, इस तरह 54 घटाएंगे 9 बचेंगे। क्लियर। बटे में इसका इससे गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 सी 12 122। इन दोनों को जोड़ेंगे, ऋण वाले हैं, 8 और 2 10 की घटाए 1 और 3 4 4 और 5 9 90 हो गया। और कितना था 20, 60 धन, इसका इससे गुणा करेंगे हम तो 180 हो जाएगा। 9 7 तो 9 दूनी 18 सही है। और हम 122 में से 90 कम करेंगे, 90 आएगा हमारे ऋण 52 में ऋण 38 जोड़ा है। सुन ना, ये बाकी 90 9
कटते दिख रहा है, 32 और 180 कटते दिख रहा है, यानी 2 का भाग जा रहा है इसमें और 4 का भी जाते दिख रहा है। ठीक है, 4 का हम भाग दे रहे हैं, 4 का पढ़ेंगे तो 8 बार 4 8 32 लिख दिया हम। यहाँ कहेंगे हम तो 4 को 16 सही है, 2 बचेंगे तो 4 पंजे 20, यानी हमने क्या किया 4 32 में 4 भाग दिया तो 8 बार आएगा और 32 180 में 4 भाग दिया 45 बार आएगा। अब ये करते नहीं, हम क्या करेंगे अपने 45 में 8 का भाग देंगे, तो हम दे रहे हैं यहाँ पर 43 में 8 का भाग दे रहे हैं हम, 8 पंजे 40, फिर क्या करेंगे हम दशमलव लगा देते, शुरू कर देते 8 से 48 और आगे भी कर सकते हैं उसको, फिर सुनता रहेंगे 8 में 16, यहाँ 4 बचा, फिर सुनता रहेंगे 8 पंजे 40। आगे का भी दे सकते हैं और आपको आगे तक देना, आगे तक दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 60 घन 5.625। अब क्या करेंगे हम राशि में 60.000 में 5.625 को जोड़ेंगे, तो 5 2 6 5 6 तो 65.625, 65.625 जी हमारा आंसर है। एग्जाम में जरूर बहुलक पर एक सवाल पूछा जाता है, आपको करने का तरीका मालूम नहीं, सवाल कोई सा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा है और 2 का 5वां सवाल है, तो कहीं देखेंगे वो में एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, कोई बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इस टाइप का कोई बर्तन है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई मान ले रहा है ये 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी शरीर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या कहलाती है, ये 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं, यह ऊपर तक पानी से भरा है, ऊपर तक पानी से भरा है। ठीक है, सीधे कुछ गोलियां डाली जाती है, गोलियों में त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो जो पानी होता है उस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है 5 की ऐसी गोलियां डाली जाती है जिनकी त्रिज्या हम कहेंगे 0.5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को हम कैपिटल आ ले रहे हैं, इसको छोटा आ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी कितनी गोलियां डालें कि इसका 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाए, तो गोलियों की संख्या क्या करना है, हम यहां लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर शंकु का आयतन बटे एक गोली का आयतन है गोले का आयतन। अब आप देखेंगे पूरा शंकु का आयतन नहीं आएगा, हम जानते हैं कितनी गोली डाल रहे हैं तो उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी 1/4 भाग खाली हो जाता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ 1/4 क्यों लगा रहे हैं, हम इसमें गोलियां डाल रहे हैं, पहले तो ये पूरा यहाँ तक भरा था पानी से, इसमें कुछ गोलियां डालता है इसका पानी बाहर हो जाता है, यानी शंकु का जो आयतन था उसका 1/4 भाग बाहर हो जाता है, तो हम 1/4 इसलिए यहाँ पर लगा 1/4 शंकु का आयतन लेना। हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे होता है 1/3 पाई कैपिटल आर त्रिज्या दे रखी हमने आर स्क्वायर है, नीचे हम कहेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, ये सूत्र भर लिखेंगे। अब हम आगे करेंगे, इसको देखेंगे आप कौन कौन सी बातें घटेंगे, पाई से पाई घट गया, क्लियर। अब यहाँ पर आप अगर चित्र नहीं बना पाया तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ शंकु के लिए बात सिद्ध होगी, शंकु के लिए हमें आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और एच का मान दिया हमें 8 सेंटीमीटर, और जो हमें गोला एक गोली दी रहती है उसके लिए क्या है, जो आर का मान है 0.5 से। अगर आप बाई चांस चित्र नहीं बना पाए तो आप ऐसे करके सीधा लिख सकते हो, यहाँ करके या दिया है करके लिख दोगे और फिर ये सूत्र लगा के मान कर लगा दोगे।
अब हम मान लग रहा है, देखिएगा आप सीधे भी काट सकते हैं, ये 3 से 3 कट रहा है, लेकिन मैं आपको और सिस्टमेटिक बनाने जा रहा हूँ, देखेंगे आप ध्यान से। 1/4 ये 1/4 था, इसके बाद गुणित लगाया, गुणा लगाया, 1/3 है ये गुणित आर का मान, कैपिटल आर का मान दिया था 5, तो 5 गुणित 5, फिर गुणित एच का मान कितना हमारे पास 8, फिर जे वाला बटे था ना बटे, इस बटे को मैंने बिंदी वाला मान बना दिया, बना सकते हैं मैंने सारी। अब क्या है ये 4/3 और आर का मान कितना है 0.5, छोटे वाले आर का मान 0.5, कितनी बार लेना पड़ेगा हमें 3 बार, क्योंकि हाथ 3 लीजिए, ये 3 बार लेगा तो हाथ 3 लीजिए। अगले बार क्या किया मैंने देखना था 1/4 गुणित 1/3 गुणित आर स्क्वायर, मतलब 5 था आर का मान, कितने का मान 5 गुणित 5 लिखा मैंने, तो इसका कितना था 8। इसके बाद जी वाले भाग को हम बिंदी वाला भाग बनाया, ये 4/3 और इस आर का मान 0.5 दिया था, 0.5 कितनी बार लेगा ना 3 बार लेगा। अब आगे देखेंगे आप 1/4 गुणित 1/3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 8, और ये भाग का गुणा करेंगे तो भाग के सामने की संख्या बढ़ जाती है, तो ये 4/3 का हो जाएगा 3/4, सही है। और ये सारी संख्या कहाँ ऊपर से कहाँ जाएगी, ये सभी संख्याएं नीचे आ जाएंगी। हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा था, जब हम भाग का गुणा करते हैं तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती है, पलट दी हमने। अब देखो दशमलव हटाऊंगा मैं यहाँ पर, तो दशमलव देखो आप 1 अंक है, 2 अंक है और 3 अंक है, तो 3 से ऊपर बढ़ा दूंगा। जैसे ही दशमलव हटाया मैंने, तो दशमलव के बाद 3 अंक थे तो मैंने 3 शून्य बढ़ा दी, क्लियर। अब काटना आसान है, काटते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, ऊपर नीचे कैसे में काट सकते हैं, कोई भी संख्या काटो, जरूरी मेरे अनुसार काटो, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। इधर देखोगे आप 3 एकम 3, इसको काटोगे आपको 3 एकम 3, 3 गुणन 2, 3 गुणन 2, 3 गुणन 2, सही है। आप फिर देखोगे आप, इसको काटोगे आप 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, सही है। फिर काटोगे आप 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 5 सही है। फिर 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 सब कट गए 50, 2 और 50 50, 2 और 50 कितना हो जाएगा 100। अपन 100 गोलियां इसके अंदर डालेंगे तो जो संख्या का बर्तन था उसका 1/4 भाग खाली हो जाएगा, जी आंसर होगा, ठीक है। देखिए एक छतरी है और छतरी में 8 आने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 मीटर वाला एक सपाट पर मानते हुए इसकी 2 बराबर तारों को विकसित कर लिया जाता है। हम देख रहे हैं सवाल नंबर हमारा आज का तो 14 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 176 वाले पुस्तक से, ठीक है। तो हम सवाल कह रहे हैं कि छतरी को सपाट मान लो आप, उसमें 8 ताने हैं। इस टाइप की छतरी का एक सेप बनाया हमने, 8 ताने हैं, देखिए इस टाइप के ताने हैं। इस तरह बनाया जा रहा है, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या कह रहा है 45, वो कह रहे हैं कि ये 45 सेंटीमीटर। दो तानों को विकसित करना ज्ञात करो, कोई भी 2 तानों को विकसित करना ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमें त्रिज्या का मान तो 45 दिया है, लेकिन थीटा नहीं दिया है। थीटा निकालने के लिए आप देखो 360 का कोण दिख रहा है, 360 में 8 का भाग देंगे तो हमें कोण मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रमागत, जो पूछा वो लिखेंगे, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बराबर त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना है, तो वो होता था पाई या वोल्ट थीटा बटे 300, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ दिया है आर बराबर हमें दिया है 45 सेंटीमीटर और थीटा नहीं दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा कितने निकालेंगे हम, 360 में 8 का भाग देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 360 का क्यों भाग दे रहे हैं, समझ गए आप देखो ये पूरा कोण ऐसा कितने का 360 का बनता हुआ दिख रहा है, उसमें 8 का भाग देंगे। 8 का क्यों दे रहा है, क्योंकि 8 भागों में उसको बांटा है,
32 और 8 पंजे 40, कितना आया 45। बस यहाँ मान रख लेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान 45 गुणित 45, थीटा का मान भी 45 आया है बटे 3। जो कर रहा है हमको बांट देंगे, 15 से कटते दिख रहा है, 3 से काट सकते, 5 से काट सकते, पर 15 से कटना उड़ा रहे हैं। 15 दूनी 45 सही है, यहाँ 15 दूनी 20, 15 दूनी 60 सही है। फिर और कटते दिख रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 सही है। आप इसको 2 से कटते दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 8। अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 45 15 से गुणा करेंगे तो 11 करेंगे, मुझे 748 आ जाए और ये लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो तब हो जाएगा। तो अभी हमें गुणा करना है, किसमें करना है, रफ में 45 का 45 में करना है। हमारे 5 का टेबल नहीं मालूम, 5 का तो मालूम है, 5 पंजे 25 से 5 आता है 2, 5 2 20 और 2 22, 4 करेंगे 4 पंजे 20 आता है 2, 4 16 और 2 18, 5 2 10 कितना आता है 2025। इसका रिजल्ट बड़ा आता है 11 का 5 करेंगे, 55 से 5 आता है 5, 11 22 और 5 27 के साथ आता है 2, 11 से 2 के 2 11 22, 22,270 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर भी पुस्तक में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, इतना भी सही है। ठीक है, ये 169 गणित का 6वां सवाल है और वैसे आज का 5वां सवाल है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहले हम एक वृत्त बना रहे हैं, इस वृत्त में ये केंद्र मान ले रहे हैं, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए, वृत्त पर लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से कहीं स्पष्ट रेखा है, ठीक है, ये इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मान लिया जी बी, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो, ये इसका मान निकाला। हमें मालूम है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये कोण 90 कोण बनेगा, 90 की सामने हो जाएगी कहलाती कारण, ये वाली हो जाए कारण हो जाएगी, ये हम कहेंगे लंब, यदि ये कोण की बात करें और ये वाला हमारा आधार है। तो बस ये चित्र बनाया, कोई भी बनते दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है, पहले में लगाएंगे, हमें त्रिज्या का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ओएबी में पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है, केंद्र का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का। अब केंद्र देखोगे कितना है 5, तो 5 का वर्ग, आधार कितना है 4 और लंब 8। बड़ा सरल सवाल इंपॉर्टेंट ये, 5 का वर्ग करने से 25 आएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 नहीं करना, 5 का वर्ग होता है 5 का 5 का 2 बार बढ़ा, यानी 4 का 4 का 2 बार बढ़ा तो 4 का 2 होगा ना, 8 की 25 से 16 ऑप्शन लगाएंगे, ये थोड़ा अलग रखेगा, घटाने पर 9 आना, हम जानते 9 को 3 की घात 2 ले सकते हैं, 3 का 9 होता है। अच्छा वर्गमूल लेंगे तो r बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 158 पेज का 4था सवाल है हमारा, ऊंचाई दूरी में देख रहे हैं। भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के तल से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का अंदर कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई का अंतर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार जमीन बनाएंगे, ये भूमि बनाएंगे, भूमि पर ये मान लिया हमने ये भी मीनार, मीनार के पार बिंदु के तल से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए सी, यहाँ से मीनार के शिखर को देखें, ये मान लीजिए मीनार का शिखर है बी वाला, तो कितने का उसमें कोण बनता है हमारा 30 अंश का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने की क्या है, ठीक है, हम देख रहे हैं, हमें इस कोण के लिए ये लंब है और ये नीचे वाली भुजा आधार है, तो लंब और आधार है तो फेर लगाते हैं, हमने देखा था, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ वो जेबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हम जानते हैं ये tan था, थीटा का मान 30 दे रखा था और लंब का मान s है और आधार का मान 3। अगले पद में 33 का हम जानते हैं, एक बटे करनी थी, ये भी मैंने सादी बना के आपको सिखा रखी है,
जे 1/30 35 1/30 थीटा। अब फिर कौन करेंगे, इसका ऐसे करेंगे तो करनी 3 है और इसका ऐसे करेंगे 30 से कम 30, h बराबर 30/, ये करनी 3 चला जाएगा, ठीक है, होना का भाग करेगा नहीं है। ये उत्तर होगा, इसको आगे भी करने कर सकते और आगे भी कर सकते, खाली सही है, ठीक है। कल सभी क्या है, ये कल हमने पिछले वीडियो में कल में दूसरी वाली करने में सिद्ध कर रहे हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक समकोण बनाते हैं। हमने माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये 90 कोण है, इसके सामने मुझे हम जानते हैं कर्ण होती है, यदि ये कोण थीटा है हमारा तो नीचे वाला आधार हो और डी लंब हो। जब भी इस संरचना का सिद्ध करना होता समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है, और हम हमारा सिद्ध हो जाए इसलिए हम इसको लिख लो, जो हमने याद करा था एल और डबल के, यहाँ लिख देते साइन कॉस टेन कॉट सेक और सेक, ये देखेंगे। अब त्रिभुज कौन सा बनता है हमारा, एबीसी त्रिभुज, एबीसी में हम पाई तो रुपये में लगाएंगे। हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, ऐसा अपन जानते हैं। हम देख रहे हैं इसका कर्ण क्या है, 90 के सामने पूजा कर्ण क्या है, तो मैंने एसी वर्ग लिख दिया। आधार क्या है, नीचे वाला आधार एबीसी, और लंब क्या है हमारा बीसी। इतना हम तीनों समीकरणों इतना तो करेंगे, बस भाग लेने में अंतर रहता है। किसका भाग गए हम, तो वहां देख रहे हैं टेन है और टेन दिख रहा है लंब बटे आधार होता है, तो आधार का भाग देंगे। अपान में बटे में क्या आ रहा, आधार का, तो आधार का भाग देंगे। आधार क्या है हमारा ए बी। कोई भी सरल क्या कर रहे हो तो आप जे देखो, जे इतना कर लो, इसके बाद किसी एक भुजा का वर्ग करके भाग देना पड़ता है। उस भुजा का अनुमान लगाते हैं हम, कौन सा रेशो सिद्ध करना है। हम देख रहे टेन वाला करना, और टेन वाला लंब बटे आधार होता है, आधार बटे में आ रहा तो आधार का भाग देंगे। आधार क्या है यहाँ पर ए बी, तो प्रत्येक पद में ए वर्ग का भाग देने पर बस ये अंतर रहता है, बाकी सभी जैसे चलता है। हम लिखेंगे प्रत्येक पद में ए बी वर्ग का भाग देने पर, तो यहाँ पर ए सी वर्ग बटे ए बी वर्ग, यहाँ पर भी ए बी वर्ग बटे ए बी वर्ग, यहाँ पर भी बी सी वर्ग बटे ए बी। अगले पद में तो सिद्ध करना उसको ले तो वही आता है, बाद में प्लस टेन पर थीटा बराबर सेक पर थीटा। कैसे देखो आप, ये कट गए तो बना है, और बीसी बटे ए बी, देखो बीसी बटे ए बी लंब बटे आधार कहने का होता है, और ये देखो से ये देखो एसी बटे ए बी, एसी कर्ण बटे आधार सेकंड होता है, सही है। तो जो सीधा करना वो लिखो, तो हेल्थ प्रूफ है। देखिएगा 125 इसका साधा सवाल है, अध्याय 7 में निर्देशांक मीटिंग में हम देख रहे हैं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 ऋण 3 तथा बी के निर्देशांक 1 4 दिए। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाए, इस वृत्त में जी क्या है, केंद्र। मान लिया हमने जी केंद्र है हमारा, इसको ओ कह दिया, सी कह दिया, तो बी कह दिया, सी भी कह सकते, सेंटर है तो सी कह दिया, सही है। अब वो कह रहे हैं कि व्यास, हम जानते हैं कि ए बी व्यास ऐसी रेखा, ऐसी जगह जो केंद्र से होकर जाए वो व्यास कहलाती है। तो ये ए बी व्यास है, इस ए के निशान ज्ञात करना है। सी के केंद्र के दिए हैं 2 ऋण 3 और बी के दिए हैं हमें 1 4, सही है। हम जानते हैं जो केंद्र होता है ना, इस व्यास को 2 बड़ा भागों में बांटता है। केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, तो हम मध्य बिंदु को सूत्र लगाएंगे। ये मान ले रहे हैं x1, यहाँ मान ले रहे हैं x1 y1, निर्देशांक देखिए ये x y कहलाते हैं और ये x2 y2 कहलाते हैं। लिखेंगे हम मध्य बिंदु C के निर्देशांक कैसे लिखते थे, x बराबर
मैं बोलता था x प्लस एक्स को अपान में 2 लिखो 1 2 लिखो। ऐसे मैंने बोला था y बराबर y प्लस y को अपान में 2 लिखो, ये 1 2 लिखो। अब यहाँ पर x का मान कितना दे रखा है 2, x1 का मान नहीं मालूम, निकालना है। x2 का मान कितना है हमारे पास 1 है बटे 2। ऐसे ही रखा y का मान कितना है हमारे पास 3, y1 कितना नहीं मालूम, y1 ज्ञात करना है। y2 कितना हमारे पास 4 बटे 2। अब ये पद में इस 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं। फिर गुणा करेंगे x1 धन 1 का 1 से, तो x1 धन 1 ही आएगा, और 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ पर इस 3 के बटे में 1 लगा सकते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो y1 धन 4 और 2 की ऐसे चलेगा। अगले पद में x1 बराबर 4 धन 1 पक्षांतर किया, यहाँ पर y1 बराबर ऋण से ऋण 4 पक्षांतर किया। x1 बराबर 3 आया, यहाँ y1 बराबर ऋण 10 आया। तो जो हम कहते हैं ए बिंदु था ना, निर्देशांक क्या होगा इसके हमारे 3 और ऋण 10 होगा। यही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 1-2 बार आया है, आते रहता है। पेज नंबर 92 का पहला उदाहरण है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीसी को डी और ई पर प्रक्षेप करे तथा बीसी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटे डीबी एबी बराबर ए बटे ए। हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ए बी सी। इस ए बी भुजा का कोई बिंदु बी है, इस भुजा का कोई बिंदु ए है, तो जो बी लिखा है बीसी के समांतर ये दे रखा है। लिखेंगे यहाँ दिया है, फिर वो एबीसी में डी समानांतर है किसके बीसी के। सिद्ध करना है, सिद्ध पेपर देख वहां देख क्वेश्चन देख के लिखा मैंने। सिद्ध करना है हमें एडी बटे एबी बराबर ए बटे ए, ये बताना है। उत्पत्ति फिर वो एबीसी में हेल्थ के प्रमेय, जिससे हेल्थ प्रमेय क्या जानते थे हम, ए बी बटे डी बी देखो आप बराबर ए बटे ई, ऐसा हम जानते हैं ऐसा। सिद्ध करने वाले बात को लाने के लिए मैं इसको पलटाऊंगा, इसको ये देखो ये नकाल है, ये भी नकाल है, ये भी आप जानते हैं ऐसा होता है जैसा कभी। ठीक है, अब मैं इसको पलटूंगा। यहाँ तक तो मैंने जो भी लिखा है 2 लाइनें नकल लिखी देख करके। ये जो लाइन मैंने कहां से लिखी बात जानते हैं, जैसे प्रमेय में ए डी बटे डी बराबर ए बटे ई सी होता है। अब इसको मैं पलटूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए। कोई दिक्कत तो नहीं। पहले थेटर में लगाया, फिर उस रेशो को मैंने पलटा। अब मैं दोनों पक्षों में एक जोड़ूंगा, सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, डीबी बटे ए डी धन ए, यहां पर भी ई सी बटे ए धन ए। लघुत्तम आया इसका ए डी, ये डीबी नहीं रहेगा, और इसका ऐसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी। ऐसे लघुत्तम आया ए, ईसी यही रहेगा, और इसका ऐसे गुणा करके यही होता है। अगले पद में देखो चित्र में डीबी दिखा, डीबी और एडी, डीबी और एडी जोड़ोगे तो एडी मिल जाएगा। देखो यदि डीबी में एडी जोड़ोगे तो एडी मिल जाएगा, तो ऊपर वाले को एडी बनाओ बटे। ऐसे देखो ईसी में अपन ए जोड़ेंगे तो एसी बन जाएगा। इसको पलट देंगे, सिद्ध करने वाली बात है। इसको पलट देंगे, ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी, यही हमें लाना है। बिल्कुल भी अड़चन नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर से देख के लिख लेंगे हम। ये वाली बात डी में हमने देखा, डी बी की समानता में लगा दिया, इसका इसको पलट कर लिख दिया, जोड़ दिया, लघुत्तम निकाला। लघुत्तम निकालने के बाद देखा हमने
डीबी और एडी, डीबी और एडी मिलकर के एबी बनती है, तो ये भी लिख दिया उसको। यहाँ पर ईसी और एई मिलकर के एसी बनती है, इसी लिख दिया, पलट दिया, सिद्ध करने वाली बात हो गई। ठीक है, इस वीडियो में सारे सवाल बड़े हो गए, छोटे सवाल लिए मैंने यहाँ पर 5 अध्याय से 4 का ध्यान रखना वो परेशान होता है, यहाँ पर करता हूँ और शून्य हो सकता होता है, सही है। हर बार बदलता है और जो अपन डी निकालते हैं ना, धोती पर से मत घटा के या छठी में धोती घटा के वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे, ठीक है। अगला द्विघात समीकरण का मानक रूप लेंगे। हम जानते हैं a की घात 2 धन bf धन c बराबर 0, ये मानक रूप है, जहां a बराबर नहीं है 0 और लिखेंगे a b c वास्तविक संख्या, a b व c वास्तविक संख्या है। अगला इसलिए समीकरण निकाल दिया था, अद्वितीय हल की शर्त क्या होगी, हम जानते थे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये इसकी अद्वितीय हल की कंडीशन होती होने लगी। इसमें शून्य पता नहीं, हम जानते थे ये वक्र रहता ना, ये वक्र एक्स से कितनी बार काटता, 2 बार काटता तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पर वक्र की तीन खालिस्तान है, अपरिमेय संख्या